हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनोद ज्ञान केंद्र पे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड कक्षा 10 के छात्र हैं और 21 फरवरी को साइंस की एक परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं लाया हूं साइंस के 34 सबसे महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी 100% संभावना है। तो प्यारे बच्चों, समय बहुत कम है, लेकिन चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। बस इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए और साइंस में भी शानदार नंबर हासिल कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अपना वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 है, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा ताकि आपका रिवाइज होता रहे। तो बताइए प्यारे बच्चों, आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। तो बताइए प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, जिन बच्चों का आंसर अवतल दर्पण आ रहा है बिल्कुल उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो बताइए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो बताइए प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है। तो बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। जिन बच्चों का परितारिका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परितारिका होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो बताइए बच्चों, कमेंट कीजिए फटाफट। बिल्कुल, जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है जरा दृष्टि होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब पर प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत है। तो बताइए बच्चों, आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। बताइए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे आप लोग। बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है ओम, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर डी है एम्पियर। तो बताइए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्ट आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो बताइए बढ़ता है या घटता है। तो बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंब पर नलिकाओं के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए है शून्य होता है, ऑप्शन नंबर बी है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन नंबर सी है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी है सभी बिंदुओं पर होता है। तो बताइए बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी बिंदुओं के सिरों पर पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो बताइए बच्चों, जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा बताइए। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो बताइए बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था चिपको आंदोलन का। ऑप्शन नंबर ए है मिट्टी को, ऑप्शन नंबर बी है वृक्ष को, ऑप्शन नंबर सी है जल को, ऑप्शन नंबर डी है बिजली को। बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृक्ष को। चिपको आंदोलन वृक्ष के लिए किया गया था, पेड़ पौधों को बचाने के लिए किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस विलय का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है।
तो बताइए बच्चों, फटाफट आपका जवाब दीजिए इसका। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaHO2। बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बताइए बच्चों, कौन सा इसमें से बुझा हुआ चूना है? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा। CaOH2 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यार बच्चों, आप लोग इस बच्चों ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन सब VVI है, पूरा एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, पूरा मोस्ट VVI क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 14 है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है जस्ता, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो बताइए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्ता। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों ये VVI क्वेश्चन है और आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु का परत चढ़ाया जाता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, उस पर किस धातु का परत चढ़ाया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर, जिन जिन बच्चों का डी आ रहा है ऑप्शन नंबर, जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, किसको हम लोग गर्म करेंगे तो किस रासायनिक यौगिक को हम लोग गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो बताइए पहले बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिप्सम। आपका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 17 है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो बच्चों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर दे रहा है एथेनाइक अम्ल, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनाइक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में रसकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो बताइए बच्चों, विद्युत अपघटन परिष्करण रसकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एनोएड, ऑप्शन नंबर बी है कैथोड, ऑप्शन नंबर सी है अपघटीय, ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनोएड। क्वेश्चन नंबर 19 है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो बताइए बच्चों, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? तो बताइए फटाफट कमेंट कीजिए तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूलैंड्स ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म है। तो बताइए तो तत्वों का गुण धर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए है परमाणु का द्रव्यमान का अपवर्तन फलन है, ऑप्शन नंबर बी है परमाणु संख्या का अपवर्तन फलन है, ऑप्शन नंबर सी है परमाणु साइज का अपवर्त फलन है, ऑप्शन नंबर डी है परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला लिटमस कर सकता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को विलयन को नीला लिटमस कर सकता है? तो बताइए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, OH- हो जाएगा, OH- हो जाएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो बताइए बच्चों, पादप में जाइलम किस चीज का उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए है जल का परिवहन, ऑप्शन नंबर बी है भोजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर सी है अमीनो अम्ल का परिवहन, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन का वाहन। तो बताइए आप लोग क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। बताइए प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ADP, ऑप्शन नंबर बी है ATP, ऑप्शन नंबर डी है DTP, ऑप्शन नंबर डी है PDP। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ATP हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? सीरा से, ऑप्शन नंबर बी है रंध्र से, ऑप्शन नंबर सी है मध्य सीरा से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। बताइए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बिल्कुल रंध्र से होता है। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हृदय से
रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, हृदय से रक्त को रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निलय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आलिंदो द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। बताइए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निलय द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो बताइए प्यारे बच्चा हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जड़ का अंधोगामी वृद्धि है? तो बताइए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जड़ का अंधोगामी वृद्धि कहाँ से होता है? आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्धन से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, पांस मुंडेला और अनुमस्तिष्क। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। ऑप्शन नंबर डी है परम मस्तिष्क का हिस्सा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो बताइए प्यारे बच्चों कौन सी निम्नलिखित में से अनैच्छिक क्रिया नहीं? ऑप्शन नंबर ए है बमन। ऑप्शन नंबर बी है चबाना। ऑप्शन नंबर सी है लार आना। ऑप्शन नंबर डी है हृदय का धड़कना। तो बताइए प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा चबाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए अमीबा में। ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर सी है प्लेज्मोडियम में। ऑप्शन नंबर डी है लेशमानिया में। तो बताइए प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट में होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, शुक्राणु का निर्माण होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों कहाँ होता है शुक्राणु का निर्माण? ऑप्शन नंबर ए है वृषण में। ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय में। ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, 20 में हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? चलिए बताइए प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडाशय। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? तो बताइए प्यारे बच्चों लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पुरुष में। ऑप्शन नंबर बी है स्त्री में। ऑप्शन नंबर डी है पुरुष और स्त्री दोनों में। ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो बताइए प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्री में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो बताइए प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 होता है। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चलिए।